Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am going to deliver lecture on the history and development of legal English. Yesterday we have discussed a few legal maxims. Today we will discuss the words and phrases that we use especially in the law. Word is abandonment. Abandonment. Origin French. Definition: giving up a legal right, the relinquishing of a right or interest with the intention of never again claiming it. Abandonment का मतलब होता है कोई भी अपना लीगल राइट उसको जो है रजाकाराना तौर पर किसी दूसरे को दे देना और ये बात तय कर लेना कि दोबारा कभी उस राइट को जो है वो क्लेम नहीं किया जाएगा. गिविंग अप अ लीगल राइट, द relinquishing of a right or interest with the intention of never again claiming it. In the context of contract for the sale of land, जब हम सेल ऑफ लैंड का एग्रीमेंट करते हैं तो ये राइट जो है हम बेसिकली अबॉन्डमेंट कर देते हैं. ये राइट हम किसी दूसरे को जो है वो ये डिलीवर कर देते हैं और दोबारा ये चीज या ये राइट हम क्लेम नहीं कर सकते. कोर्ट्स समटाइम यूज द टर्म अबॉन्डमेंट एज इफ इट वर सिनोनिम with recessions, but the two should be distinguished. An abandonment is merely one party's acceptance of the situation that a non-performing party has caused. यानी कि कोई ऑफर अगर जो है किसी की तरफ से पेश की जाती है तो दूसरी पार्टी उसे जो है एक्सेप्ट कर लेती है, तो इसको हम जो है वो अमेंडमेंट की तारीफ में जो है वो शामिल करते हैं. In family law, the act of leaving a spouse, a child, willfully and without an intent to return. फैमिली लॉज में किसी बच्चे को या अपनी बीवी को जो है वो अलहदा करना, मुकम्मल इरादे के साथ अलहदगी इख्तियार करना, तो चाइल्ड अमेंडमेंट इज ग्राउंड फॉर टर्मिनेशन ऑफ पेरेंटल राइट्स. तो जब हम उस बच्चे को अलहदा कर देते हैं तो वो फिर पेरेंटल राइट्स को जो है वो ख़त्म कर देता है. स्पॉउसल अमेंडमेंट इज ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स, और फिर ये डाइवोर्स की सूरत में जो है वो होती है. सेकंड जो वर्ड है वो हमारे पास है अबेटमेंट. अबेटमेंट, ABATEMENT, अबेटमेंट. ओरिजिन इसकी फ्रेंच है, ये फ्रेंच वर्ड है, और डेफिनेशन है द एक्ट ऑफ एलिमिनेटिंग, किसी चीज को जो है जड़ से उखाड़ फेंकना या किसी चीज को सिरे से ही खत्म करना, और निलिफाइंग, किसी चीज को रद्द, मनसूख, तंसीख कर देना हमेशा हमेशा के लिए. The suspension or defeat of a pending action for a reason unrelated to this merits of the claim. Case law, concept of abatement is not capable of exact definition. Direction for abatement of the case was not under Section 6 Act of the Service Tribunal Act 1973. अब यहाँ पर जो तीसरा वर्ड है वो है अबेटर. अबेटर इसकी भी ओरिजिन जो है वो फ्रेंच है. डेफिनेशन है द इनकरेजर और सपोर्टर इन कमीशन ऑफ क्राइम. अबेटर इज अ पर्सन हु सपोर्ट or motivate to a person to do a crime. To aid, encourage or assist someone especially in the commission of a crime. किसी की मदद करना, किसी को मोटिवेट करना, उसका साथ देना, खास तौर पर किसी जुर्म के करने में. Abet a non-felon, to support a crime by active assistance.
किसी को जुर्म में मुआवनत करना बाकायदा शिरकत करके, abet a burglary, assault of criminal forces to deter public servant from discharging of his duty, abetter present when offense is committed. अब यहाँ पर जो चौथा वर्ड है उसको हम कहते हैं एबडक्शन। एबडक्शन, एबडक्शन के लफ्जी मीनिंग है टेकिंग समवंस अवे बाय फोर्स, किसी को जो है वो ताकत के बल पर घसीट कर या उठाकर या किसी भी तरीके से जो है वो ले जाना, एबडक्शन। द एक्ट ऑफ लीडिंग समवन अवे बाय फोर्स और फ्रॉडुलेंट परसुएशन, किसी को धोखे के साथ, फरेब के साथ या जो है ताकत के साथ जो है वो किसी जगह ले जाना, ये भी जो है एबडक्शन की तारीफ में आता है। Some jurisdictions have added various elements to this basic definition, such as that the abductor must have the intent to marry or defile the person, that the abductee must be a child, or that the abductor must intend to subject the abductee to concubine or prostitution. यानी कि अगवा करने वाला या ज़बरदस्ती अपने साथ जोर ज़बरदस्ती ले जाने वाला, उसका कोई इरादा जो है वो क्रिमिनल उसका इरादा हो, या वो किसी प्रोस्टिट्यूशन के लिए अपने साथ ले जाना चाह रहा हो, या किसी बदफैली के लिए, या किसी और मामले के लिए। और इट मस्ट बी अ चाइल्ड, यानी कि वो जो है बच्चा हो, दैट मीन्स छोटी उम्र का। अब यहाँ एक वर्ड है प्रूडेंट मैन, अ प्रूडेंट मैन, कॉमन मैन। ओरिजिन इसकी है फ्रेंच, प्रूडेंट मेंट। इसके साथ साथ एक नया वर्ड है जो कि न्यू वर्ड है, एब इनिशियो, एब इनिशियो, वाइड एब इनिशियो। ओरिजिन इसकी है लैटिन, ये लातीनी वर्ड है और इसके मीनिंग है फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि कोई चीज आगाज से ही जो है वो ना हो, या वो अपनी बुनियाद से ही उसको जो है वो खत्म कर दिया जाए। एब इनिशियो, वाइड एब इनिशियो, फ्रॉम द बिगनिंग। It is well settled that when the basic order is without lawful authority and wide ab initio, then the entire superstructure raised thereon falls to the ground automatically. यानी कि कोई चीज जो बुनियादी तौर पर इब्तदा ही जो है वो कानूनन वो अलग हो, तो उसको बुनियादी तौर पर हम ये समझेंगे कि वो ज़मीन पर ढेर हो सकती है। यानी कि जो इलीगल चीज़ है या गैर कानूनी चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर हम इंक्रोचमेंट को ही तस्वुर कर लें, तो इंक्रोचमेंट फ्रॉम इट्स फर्स्ट स्टेप ही जो है वो एब इनिशियो होती है, यानी कि वो बुनियादी तौर पर जो है बिल्कुल दुरुस्त नहीं होती। No valid structure could be built upon a foundation of law which was void ab initio. No right and liabilities could be created on basis of such law. इस बुनियाद पर जो है कोई भी कानून या रेमेडी जो है वो अवेलेबल नहीं हो सकती। अब यहाँ वर्ड है एब्सकाउंट, वर्ड है एब्सकाउंट और एब्सकाउंडर, वर्ड है एब्सकाउंड और एब्सकाउंडर। ओरिजिन लैटिन, व्हेन अ पर्सन फेल्स टू प्रेजेंट देमसेल्फ बिफोर द कोर्ट, जब कोई शख्स अपने आप को कोर्ट के सामने पेश नहीं करता, रिप्रेजेंट नहीं करता, तो ऐसा शख्स बुनियादी तौर पर एब्सकाउंट होता है, जिसको हम मफरूर जो है वो तसव्वुर करते हैं या जिसको हम मफरूर समझते हैं। When a person fails to present themselves before court, to depart secretly, जुदा हो जाना या जो है खुफिया तौर पर जो है वो अलहदा हो जाना,
स्पेशली टू अवॉइड अरेस्ट, और ख़ास तौर पर इस बात से बचने के लिए कि उसे गिरफ्तार जो है वो किया जा सकता है। तो ये जो है यहाँ पर एब्सकाउंड या एब्सकाउंडर की तारीफ में जो है वो शामिल होता है। अगेन जो है इसमें एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं अबव मेंशन्ड। अबव मेंशन, अबव मेंशन से मुराद है रेफर्ड प्रीवियसली, यानी कि उसका तस्करा पहले कर दिया गया हो, उसको पहले जो है वो मेंशन कर दिया गया हो। डिपॉजिट ऑफ प्रीएम्पशन मनी, concealing of original price by the preemptor code, allow the time to comply with same but without application of judicial mind to the above mentioned facts and circumstances about mala fides of preemptor। यानी कि कोई भी चीज़ जो कि पहले बयान की जाए, पहले उसका हवाला दिया जाए, तो उसे हम अबव मेंशन के मीनिंग या सेंस में जो है वो लेते हैं। अब यहां पर जो है एक वर्ड है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, जिसे हम उर्दू में अगर तर्जुमा करना चाहें तो हम इसे कह सकते हैं खुद मुख्तियार, कुल मुख्तियार, मुकम्मल, एब्सोल्यूट पावर्स, सॉवरेन, मुमताज, बाला, यानी कि मुकम्मल बाअख्तियार। फ्रेंच फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, qualifications or conditions, free from restrictions, qualification or conditions, absolute, conclusive and not liable to revision, unrestrained in the exercise of governmental power। नया वर्ड है absolute privilege। absolute privilege, Latin definition, withdrawal of right or claim at any time। एब्सोल्यूट प्रिविलेज ओरिजिन है लैटिन, डेफिनेशन है विड्रॉवल ऑफ राइट और क्लेम एट एनी टाइम, किसी भी चीज से, किसी राइट से जो है वो दस्तबरदार होना। अ प्रिविलेज दैट इम्यूनाइज एन एक्टर फ्रॉम सूट नो मैटर हाउ रॉन्गफुल द एक्शन माइट बी एंड इवन दो इट इज डन विद एन इम्प्रॉपर मोटिव्स। अगेन इसके बाद एक लफ्ज है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ टाइटल। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ टाइटल का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी की जो है वो टाइटल। अ कंसाइज स्टेटमेंट यूजुअली प्रिपेयर्ड फॉर अ मॉर्गेज और परचेजर ऑफ रियल प्रॉपर्टी समराइज द हिस्ट्री ऑफ अ piece of land including all conveyance, interest, lines and encumbrances that effect title to the प्रॉपर्टी। अब यहाँ तफसील दी गई है कि कोई भी कागज़ अगर मॉर्गेज के लिए तैयार होता है तो फिर उसकी मुकम्मल तफसील उसमें बयान की जाती है। उस तफसील में जो है उसका टाइटल बयान किया जाता है, उसके ऊपर कोई इनकम्बेंसेस होते हैं। इनकम्बेंसेस का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी पर रखी गई जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मीन्स कि उस पर प्लेज, मॉर्गेज या उस पर अमाउंट। अब यहाँ पर एक वर्ड है एब्यूज ऑफ प्रोसेस। एब्यूज ऑफ प्रोसेस, दैट मीन्स अनलॉफुल बियॉन्ड द पावर प्रोसीडिंग्स। एब्यूज ऑफ प्रोसेस, अनलॉफुल, गैर कानूनी, ताकत से बाहर होना। ठीक है जी। द इम्प्रॉपर एंड टॉर्चियस यूज ऑफ लेजिटिमेटली इशूड court process to obtain a result that is either unlawful or beyond the प्रोसेस स्कोप। अब यहाँ पर जो है एब्यूज ऑफ प्रोसेस का मतलब है कि जो आपको पावर्स दी जाएं या जो पावर्स आपके पास मौजूद हों, उन पावर से जो है आप बाला अपनी पावर्स को इख्तियार करें। तो ये जो है एब्यूज ऑफ पावर में है। लॉ में एक वर्ड इस्तेमाल होता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये होता है कंफर्मेशन। कोई भी चीज़ जब एक्नॉलेज की जाती है तो फिर उसकी कंफर्मेशन की जाती है, और उस कंफर्मेशन को जो है वो
तस्दीक की जाती है कि ये जो है वो बुनियादी तौर पर कंफर्म्ड किया गया। वर्ड है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ओरिजिन इसकी फ्रेंच है, टू एक्सेप्ट द ऑफर, किसी चीज को कबूल करना, लीगली किसी चीज को जो है एक्सेप्ट करना। एंड ऑफरी असेंट आइदर बाय एक्सप्रेस एक्ट और बाय इम्प्लीकेशन फ्रॉम कंडक्ट, कोई या तो जो है वो अपने रवैये से इस बात को ऑफर करे या जो है इस बात को कबूल किया जाए। The term of an offer in a manner authorized or requested by the offerer, ये एक तरीके से ऑफरर की तरफ से जो है वो एक रिक्वेस्ट होती है, एक प्रपोजल होता है, सो दैट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म। तो फिर इसकी बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म किया। इफ एन एक्सेप्टेंस मॉडिफाइज द टर्म और एड न्यू वंस इज जनरली ऑपरेट एज ए काउंटर ऑफर, और फिर जब इस एक्सेप्टेंस को कबूल किया जाता है तो उसे हम फिर काउंटर ऑफर से जो है वो तशबीह देते हैं। बिडिंग, ऑक्शन प्रोसेस, failure to deposit bid price within the stipulated time, forfeiture of earnest money, said amount was required to be paid within the days of the acceptance of the, ठीक है जी। कोई भी जो है जब किसी चीज़ की हम बोली लगाते हैं या हम नीलामी करते हैं तो वो बोली या नीलामी जिस डेट पर पे की जाती है उसे हम एक्सेप्टेंस जो है वो उससे तशबीह देते हैं। यानी कि ये वो वर्ड्स हैं जो हम बुनियादी तौर पर लॉ में इस तरह की मल्टी चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। इसे इंग्लिश में हम डिक्शन कहते हैं, चॉइस ऑफ वर्ड्स, लेकिन यहाँ पर हम इसे लॉ में जो है एज ए वोकेबलरी ऑफ लॉ इस्तेमाल करते हैं। आपने मोबाइल के साथ एक वर्ड्स कॉमनली सुना होगा, मोबाइल एसेसरी। मोबाइल एसेसरी, तो ये वर्ड्स जो है सबऑर्डिनेट एंड एडिशनल के मायने में इस्तेमाल होता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो इसके साथ साथ जो है वो इस्तेमाल की जाएं या इसके साथ साथ जो है वो वर्ड्स जो भी चीज़ें हैं इसको हम एसेसरी से जो है वो हम तशबीह देते हैं। तो कल जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने मैगज़ीम्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे पास पहला मैगज़ीम था सोलिजस पॉपुलिस्ट सुप्रीमा लेक्स, दूसरा मैगज़ीम था रेक्स नॉन प्रोटेस्ट पिकेरिया, तीसरा जो हमारे पास मॉडर्न मैगज़ीम था दैट वाज ऑडी ऑल्ट्रम पॉट्रम, और फिर अगेन जो है आज हमारे पास है डी मेनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, डी मेनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। The maxim de minimis non curat lex means that law does not take notice of trifles. Section 95 of the Indian Penal Code is based on this maxim. Nothing is an offense by reason that it cause or that it is intent to cause or that is known to be likely to cause any harm, if that harm is so slightly that no person of ordinary sense would complain of such harm। यानी कि कोई तकलीफ, कोई जख्म या कोई नुकसान अगर जो है वो उसकी कोई कंप्लेन नहीं करता है तो वो हार्म या नुकसान की तारीफ में वो शामिल नहीं होगा। अगेन जो है यहाँ पर है, जैसे अभी एक लफ्ज आपके पास गया था क्यूब एब इनिशियो, अभी इंग्लिश की वोकेबलरी में हमने पढ़ा क्यूब एब इनिशियो नॉन वैलिड इन ट्रोक्टिव टेम्पोरिस नॉन कॉन्वेलिसिएंट नॉन convalescent, that which is void from the beginning ab initio, यानी कि कोई चीज जो इब्तदा ही से गलत है तो वो जो है उसे हम आखिर तक गलत ही समझेंगे। अब इसकी मिसाल यूं, एक फारसी की भी कहावत है कि अगर एक बुनियाद की इमारत अगर हम गलत रख दें या टेढ़ी रख दें तो आसमान तक भी अगर वो इमारत पहुंच जाए तो उसकी बुनियाद
टेढ़ी ही रहेगी। अब यहाँ हम टेढ़ी से मुराद ये ले सकते हैं कि बेसलेस चीज़ या जो है विदाउट हैविंग अ कॉन्क्रीट बेस, वो चीज़ जो है एब्स्ट्रैक्ट ही रहेगी, उसकी कोई लीगल जो है वो वैलिडिटी नहीं होगी। तो ये जो है मैगजीम्स बेसिकली जो है, जब आप अपनी प्रोफेशनल फील्ड में आप पढ़ेंगे या बुक्स में लॉ की आप पढ़ते हैं, तो ये सारे के सारे जुडिशली डिफाइंड जो हैं वो वर्ड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ एक लीगल मैगजीम है, उबीजस इबी रेमेडियम, ubigus ibi remedium, every right has a remedy, every right has a remedy। तो इंशाल्लाह इनको जब हम दोबारा जब अपनी क्लासेस में जो है डिस्कस करेंगे, तो फिर आपको मज़ीद इसकी तफसील भी जो है वो बयान की जाएगी। तो आज की क्लास इस हवाले से थोड़ी सी मुख्तलिफ भी है कि इसमें कुछ वर्ड्स हमने जो है इस्तेमाल किए। उन वर्ड्स को मैं दोहरा देता हूँ। एसेसरी, सबऑर्डिनेट एंड एडिशनल, एक्सेप्टेंस किसी चीज़ को कबूल करना, एब्यूज ऑफ प्रोसेस जो है ताकत, दायरा ताकत से बेजा बाहर निकलना, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ टाइटल, प्रॉपर्टी का टाइटल, एब्सोल्यूट प्रिविलेज, एब्सोल्यूट अगेन जो है एब्सकाउंट और एब्सकाउंडर, अबव मेंशन्ड एब इनिशियो, जिसका मैंने अभी लीगल मैगजीम भी आपसे डिस्कस किया, एब इनिशियो, वाइट एब इनिशियो। अगेन यहाँ पर है अप्रूडेंट मैन, अ कॉमन मैन, और फिर है एबडक्शन, एबिटर और एबिटमेंट, और जो फर्स्ट वर्ड था दैट वाज द एबनमेंट, एबनमेंट। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपके साथ साथ जो है वो ग्रेजुअली पर डिस्कस होती रहेंगी। वैसे भी आपने जो है लीगल इंग्लिश के साथ साथ जो है वो अपनी जर्नल इंग्लिश को भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि हमारा ये टॉपिक जो है वो लीगल लैंग्वेज एंड जर्नल इंग्लिश एंड द हिस्ट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ द जर्नल इंग्लिश विद लीगल इंग्लिश। तो बुनियादी तौर पर ये जो है वो आपकी फील्ड का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इंशाल्लाह in physical classes we will discuss in detail. Thank you.